ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलो आए समझ में बाबू? पाठ लगाए आप लोग? कोई दिक्कत? चलो, तो मंगलाचरण को हम लोग देख रहे थे, है ना? क्या अन्वय हो गया मंगलाचरण इसका? मया हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं च विधाय बालानां सुखबोधाय। एक एक लोग बोलो और साफ साफ बोलो। मया हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं च विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। मया हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं च विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। मया तुम लगाए हो पाठ? मया हृदि विश्वेशं निधाय हृदि विश्वेशं निधाय गुरुवन्दनं च विधाय। च कहाँ है? च कहाँ लिखा है? तो अपने से क्यों जोड़ रहे हो जो है ही नहीं? तो गुरुवन्दनं विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। तर्क संग्रह क्रियते, यही ना किया? चलो, इसमें इन्होंने बालक का लक्षण किया पदकृत्यकार ने। पदकृत्य देखी ना? पदकृत्य का मंगलाचरण क्या है बोलो जरा। श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चंद्र सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्माद्धितमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्माद् इदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषां सदा। श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते नहीं याद है? चलो, तो ये कर दिया, ठीक है ना? कल इतना समझाए है तब भी वापस वही के वही आया। याद हुआ आप लोगों को? तो ये मंगलाचरण हम लोगों ने देखा। अन्वय करना आया कि नहीं पदकृत्य के मंगलाचरण में? बात बैठी ना? वैसे जैसे यस्मात् लिखा है तस्मात् लिखा वैसे ही सीधे बिठाओगे तो अन्वय बैठेगा नहीं, नहीं ना? क्योंकि यस्मात् तस्मात् आता है तो कार्य कारण भाव बताया जाता है। यस्मात् एवं तस्मात् एवं ऐसा आता है कि नहीं आता? चूंकि ऐसा है इसलिए वैसा है, तो कार्य कारण भाव हेतु हेतु मद भाव होता है कि नहीं होता है? तो वो बैठ नहीं पाएगा यदि वहीं पर जहाँ पर पढ़े हैं वहीं लगाएंगे तो ध्यान में रखना, दोनों श्लोकों को मिला के अन्वय करना है ना? ठीक हुआ? चलिए, बात बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने ये पदकृत्य देखा, उसमें मंगलाचरण की व्याख्या उन्होंने की। तो उस क्रम में वहाँ बालक का लक्षण आया था। बालक का क्या लक्षण बनेगा? कौन बोलेगा? बोलो। अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बाला। हैं? लक्षण यह हुआ। अरे लक्षण किसको कहते हैं? अब हर बार आपको यही प्रश्न पूछे कि लक्षण किसको कहते हैं, फिर आप लोग बताए असाधारण धर्म लक्षण होता है, फिर आप तो जोड़ करके धर्म वाला लक्षण बोलेंगे, तो कितनी कब तक ये चलेगा? मतलब तर्क संग्रह खत्म होने आएगी तब भी यही आप करेंगे? क्या लक्षण बनेगा बालक का? व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम्। बालस्य लक्षण, ये ना लक्षण हुआ। आया कि नहीं आया? अरे वो तो बालक का स्वरूप कह सकते हैं आप, है ना? बालक किसको कहते हैं यदि हम आपको ये प्रश्न पूछे, या तो बालक का स्वरूप क्या है ये प्रश्न पूछे, तब आपकी वहाँ का वो बोलना जरूर ठीक होता। तब यदि मान लीजिए पूछे बालक का स्वरूप क्या है तो क्या बोलेंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशान अधीत न्याय शास्त्र त्रह बाल। बालक क्यों बोल रहे हो? बालक का स्वरूप बोलने के लिए कहे ना। बालक का स्वरूप
बालस्य अरे बाल शब्द क्यों कहे, बाल का स्वरूप क्या है, तो क्या उत्तर दोगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशान अधीत न्याय शास्त्र। हाँ, इतना ही उत्तर हुआ। अरे जितना जरूरी है क्या बोलना है उत्तर, ये थोड़ी नहीं कि वहां की पंक्ति जड़ दो कोई कुछ पूछा है तो। अरे ध्यान से सुनो प्रश्न क्या पूछा है ना। अब आपको यही प्रश्न उत्तर समझाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो क्या प्रश्न पूछ रहे है ना, और उसका उत्तर कितना होगा उतना ही बोलो, अधिक ज्यादा बोलना हानिकर हो जाता। जब आपको पूछा बालक का स्वरूप क्या है तो क्या बोलेंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशान अधीत न्याय शास्त्र। हाँ, आया कि नहीं आया, इतना ही बोलना चाहिए ना। अब बालह भी उसमें बोल दो स्वरूप में, बाल भी स्वरूप फिर प्रविष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलो। आया, चलो अब हमने क्या पूछा था आपको, बालस्य किम लक्षणम, बालक का लक्षण क्या है ये पूछा है, तो क्या बोलेंगे? अधीत अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। तो कहा जा सकता है कि बाल का ये लक्षण है। समझे कि नहीं समझे, क्या लक्षण बोलेंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। बालस्य लक्षणम, ठीक हुआ। क्या मतलब क्या समझते हो इसका? जो व्याकरण काव्य कोश पढ़ा हो लेकिन न्याय शास्त्र न पढ़ा हुआ उसको कहते हैं बालक। बाल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये लक्षण भी हम लोगों ने देख लिया। पदकृत्य भी इसका समझ में आया कि नहीं आया, है ना, कि भाई विशेषण नहीं दल नहीं देंगे, विशेष दल नहीं देंगे तो कहाँ दोष आएगा, बता सकते हो, सीधे ही बता दो, ये दल नहीं देंगे तो यहाँ दोष आएगा, ये दल नहीं देंगे तो यहाँ दोष आएगा। अगर अनधीत न्याय शास्त्र ये जो विशेष दल है, ये विशेष दल है ही नहीं। अरे लक्षण में न बोलोगे। लक्षण क्या है? अच्छा, अनधीत न्याय शास्त्रत्वम ये विशेष दल अगर नहीं देंगे तो व्यास आदि जो महर्षि हैं उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कौन, किस लक्षण की? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, इस लक्षण की व्यास आदि जो महर्षि है उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए यहाँ पर अनधीत न्याय शास्त्रत्वम ये दल देना पड़ेगा। ये जब दे देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये ना सही बोला गया, समझ रहे बात को, हम क्या चाह रहे हैं आपसे बोलवाना, सुनना क्या चाह रहे हैं, समझ ही बातों को, खाली बोले मत रहिए, है ना। सुधार होना चाहिए ना, दिन ब दिन अंतर वो होना चाहिए कि अब धीरे धीरे मतलब वाणी में संयम आ रहा है, वाणी में वो क्या पूछ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, सब एक वाक्यता न होनी चाहिए। तो पूछा कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, तो इस तरह का नहीं ना चलेगा। इधर लौकिक व्यवहारों में भी नहीं चलता इस तरह का, है ना। बहुत लोग होते हैं अंड बंड बातें करने लगते हैं, कहीं की कुछ कहीं का कुछ, तो ऐसे विक्षिप्तों की भांति काम नहीं ना करेंगे। सटीक बोलो, जो प्रश्न वो उसका उत्तर। आया, चलो ये आ गया विशेष दल का, ये बोल दिया। विशेषण दल यदि न दे, बोलो जरा कैसे बोलोगे? यदि हम लोग विशेषण दल ना देंगे तो क्या है विशेषण दल, बोल के चलो ना, सब चीज पूछना क्या है पड़े, एकदम विस्तार से जो बोल। व्याकरण काव्य कोशत्व, तो ये यदि विशेषण दल लक्षण में न दें तो हमारा लक्षण बनेगा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। तो ये अनधीत न्याय शास्त्रत्वम आप बोल के चालू किए, देखो कि बाल का लक्षण बनेगा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। देखो ये बताओ इसका हम क्या समझे? आपने बोल चुके ना हिंदी में पहले कि बाल का लक्षण बनेगा, अब इसके बाद जो वाक्य बोले तो फिर लक्षण ही आपको बोलना चाहिए। आप बोल क्या रहे हैं, समझ में आ रही बात, कि बाल का लक्षण बनेगा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। देखो वो भी लक्षण कुछ से घुस गया, समझ रहे? यही बात, यही सुधार करना है। बाल का लक्षण बन जाएगा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये लक्षण बन जाएगा। ये बोलो तो देखो सटीक जाएगा फिर। हाँ बोलो। ये लक्षण बनेगा हमारा कि अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। तो ये लक्षण जो स्तनंद है बालक है, जो अभी जन्म लिया जिस बालक ने, उस बालक में भी लक्षण चला जाएगा। स्तनपान करने वाला जो बालक है उसमें भी चला जाएगा अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, उसमें भी जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए हम लोग देंगे अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व, तो ये विशेषणांश देंगे लक्षण। हाँ ये दे देंगे, ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। तो हमारा लक्षण बनेगा कि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम। हाँ ये लक्षण बनेगा। जो बालक है उसने व्याकरण काव्य कोश का
अध्ययन नहीं करा है और न न्याय शास्त्र पढ़ा है तो उसमें खैर ही नहीं। आया कि नहीं, वो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो अतिव्याप्ति का वारक नहीं हुआ। ध्यान रखो किसके कारण अतिव्याप्ति वारित हुई, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व कहने से वारित हुई ना, कि वो अधीत व्याकरण काव्य कोश नहीं है, उसने व्याकरण आदि नहीं पढ़ा है, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ये हुआ है ना, न्याय नहीं पढ़ना है उसमें अतिव्याप्ति वारक नहीं है, उससे तो अतिव्याप्ति हो जाए, वो दल तो जा ही रहा है। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक हुआ, बात समझ में आई। तो क्या बना बालक का लक्षण? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। बालस्य लक्षणम, ये बन गया। ठीक है ना, ये आप जब बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हिंदी का शुरुआत में ये बोल के चले कि बालक का लक्षण बनेगा अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अब गड़बड़ा जाएगा ऐसा, समझे ना, ये न हो जाए। बालस्य लक्षणम ये आप बोले तो फिर लक्षण ही बोलेंगे ना आगे, फिर उसमें बालस्य लक्षणम काहे घुसाएंगे, समझ रहे? चलिए यही ध्यान रखना है। तो ये बन गया बाबू, ठीक है ना। कहीं कहीं अन्य टीकाओं में बालक का लक्षण ऐसे भी कहते, ग्रहण धारण पटुर बालः, क्या कर देते हैं? ग्रहण धारण पटु बाल पटुहु बालः, कि ग्रहण धारण में जो पटु है, ग्रहण में भी और धारण में भी, बहुत सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर लक्षण है, समझने वाला है। वैसे उसमें जो पटु हो, चतुर हो, वही बाल है। यहाँ का बाल पद से हमको क्या लेना है? ग्रहण धारण पटु। आया कि नहीं आया? बाल शब्द से क्या लेना है हमको? पटु। जो बालक ग्रहण करने में और धारण करने में दोनों अलग चीज है। ग्रहण करना मतलब जो पदार्थ आचार्य के द्वारा बताया जा रहा है तो उसको वैसे का वैसा ग्रहण करना है ना, अपने अधिगम करना, ये तो ग्रहण हुआ बाबू, ठीक है ना। तो उसमें भी पटु होना चाहिए। और वो ग्रहण तो कर लिया, मान लीजिए बहुत सारे होते पढ़ तो लेंगे, आया कि नहीं आया, लेकिन फिर उसको धारण नहीं करेंगे। धारण करना अलग बात है, वो चीज भी चाहिए उसको, धारण भी जाके अभ्यास करे, प्रतिदिन दोहराए, आवृत्ति करे, तब ना धारण होगा। वो एक बार पढ़ लेने से धारण हो जाएगा, वो तो ग्रहण मात्र होगा। धारण में भी पटु होना चाहिए, धारण करने में भी। आया कि नहीं? बहुत होते धारण करने में पटु, ग्रहण नहीं हो पा रहा है, ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, होते कि नहीं होते? कि भाई पढ़ने बैठे हैं तो समझ ही नहीं रहे बात को, पदार्थों को जटिति नहीं ना पकड़ रहे, तो वो ग्रहण में पटु नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रहण में भी पटु होना चाहिए, धारण में भी पटु होना चाहिए। ऐसा जो हो यहाँ बाल पद से विवक्षित है। तो ग्रहण धारण पटुर बालः, ग्रहण धारण पटुत्वम बालस्य लक्षणम, इसके अनुसार बन जाएगा। नहीं आया तो वो भी मिलता है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने तो जो ये बनाया इनके अनुसार क्या लक्षण बन गया? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने तर्क संग्रह ग्रंथ, तर्क संग्रह में कौन समास है वगैरह सब बातें बताएं। तर्क संग्रह में क्या समास है बताओ जरा। तर्काणाम संग्रह, तर्क संग्रह। देखो कौन समास हुआ ये? नहीं, अब नहीं किया। देखो ये रुको, जब गलत बोल दिए तो अब चुप हो जाओ, 2-3 उत्तर मत दो, 2-3 सुनना नहीं है हमको। एक उत्तर गलत हुआ रुक जाओ, बस खत्म हो गया आपकी बात वहां पर। आया कि नहीं? अब नहीं करके जैसे ही हम बोलना चालू किए नहीं करके तुरंत दूसरा उत्तर तैयार है, फिर टोकेंगे तीसरा उत्तर तैयार है, ये कोई बात नहीं ना हुई। अरे जैसे ही गलत हुआ चुप हो जाओ एकदम। आया कि नहीं? संयम रखो, फिर थोड़ा धैर्य बनाओ, दूसरे को भी तो बोलने दो कि क्या कह रहे हैं। हाँ क्या बोलो? तर्काणाम संग्रह यस्मिन् सतर्क संग्रह। हाँ कौन समास होगा? बहुरी न किया बाबू, ध्यान दो। इस तरह का हम लोग भी बहुत जगह इस तरह से करते, तर्काणाम संग्रह। हाँ तो वो कुछ और सोच विचार करके किया जा रहा है। अभी जो इन्होंने बताया उन्हीं के अनुसार चल रहा है। आया कि नहीं? इन्होंने जो पदकृत्य कार्य जो बताए हैं उसी के अनुसार आपको पूछ रहे हैं ना। हाँ षष्ठी तत्पुरुष भी हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तर्काणाम संग्रह, लेकिन वो कुछ और अन्य विचार करके कुछ सोच करके किया जा रहा है। अब आपको तो कुछ पता नहीं है कि नहीं, कि क्या विचार किए हैं और क्या बोल रहे हैं। एकदम उसको भी गलत कहना उचित नहीं है, लेकिन आपको कारण नहीं ना पता है कि क्या अभिप्राय से कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको मत अपनाइए। अभी जो इन्होंने कहा वही अपनाइए, ठीक है ना। क्या करेंगे विग्रह बोलो? तर्काणाम संग्रह यस्मिन् ग्रंथे सह तर्क
संग्रह। सह तर्क संग्रह, तर्काणाम संग्रह यस्मिन सह तर्क संग्रह। इतना ही हुआ, कुछ नहीं जोड़ना है, क्या जरूरत है? हैं? फालतू फालतू कुछ मत जोड़ो, पूछा जाए तब बोलो। ठीक हुआ? क्या बोलेंगे? तर्काणाम संग्रह यस्मिन् सह तर्क संग्रह। हाँ, अब प्रश्न आएगा भैया तर्क किसको कहते हैं? तो तर्क किसको कहते हैं? तर्क किसको कहते हैं? तर्क्यन्ते। देखो हम पूछ रहे तर्क किसको कहते हैं, वो विग्रह चालू कर दिए। तर्क किसको कहते हैं? पदार्थों को। सप्त पदार्थ। हाँ, तर्काः सप्त पदार्थ। आया कि नहीं? तर्काः सप्त पदार्थ। पूछे तर्क का विग्रह क्या है भैया, तब बोलो अपनी बात। क्या बोलोगे? तर्क का क्या विग्रह है? तर्क्यन्ते इति तर्काः। हाँ, यही हुआ, तर्क्यन्ते इति तर्काः। आया? तर्क्यन्ते यानी क्या भैया? प्रमिति विषय क्रियन्ते, जो प्रमा के ज्ञान के विषय बनाए जा रहे हैं, जिसको ज्ञान का विषय बनाया जा रहा है, उन्हीं को कहते हैं तर्क। ठीक हुआ? यहाँ तर्क पद से बाबू, तर्क संग्रह में जो तर्क पद है उससे व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क, ये नहीं लेना है। युक्ति अर्थ नहीं लेना है। क्या अर्थ लेना है? द्रव्यादि सप्त पदार्थ, यही तर्क का अर्थ है। कैसे आया ये अर्थ? तो व्युत्पत्ति बताएंगे, विग्रह बताएंगे तो आ जाएगा भैया। तर्क से सप्त पदार्थी अर्थ कैसे आ गया? तो व्युत्पत्ति करेंगे। तर्क्यन्ते इति तर्काः, तर्क्यन्ते बराबर प्रमिति विषयी क्रियन्ते। आया कि नहीं? प्रमा विषयी क्रियन्ते, प्रमा के जो विषय किए जा रहे हैं उसी को तर्क कहेंगे। समझे कि नहीं? तो तर्क बराबर क्या आया यहाँ पर? प्रमिति विषय द्रव्यादि सप्त पदार्थ। आया कि नहीं? तो तर्काणाम द्रव्यादि पदार्थाणाम, ठीक है ना? द्रव्यादि पदार्थाणाम संग्रह यस्मिन्। संग्रह मतलब क्या? संग्रह का भी बताएं। संग्रह किसको कहते? बोलो। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। दो उत्तर काहे दे रहे हो? एक चीज बोलो। एक में संधि। तो काहे ऐसा कर रहे हो? एक चीज बोलो ना, या तो संधि करो या तो नहीं करो। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। साहब साहब बोलो को, ऐसे गच्चा पच्चा हो रहा है। जहाँ संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ही संग्रह है। तो बोलो ना, कोई बात नहीं, पंक्ति से बोलो। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। परीक्षा, यही संग्रह है। संग्रह यानी क्या? संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ठीक हुआ? संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, यही संग्रह शब्द का अर्थ है। यस्मिन यस्मिन मत बोल लेना। ठीक हुआ? तो चलिए, तो इसी को संग्रह कहते। और अब बना दो, अब जोड़ दो कि तर्काणाम यानी कि सप्त पदार्थानाम संग्रह यानी पेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे सह ग्रंथ तर्क संग्रह। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? कोई इसमें उलझने वाली बात नहीं, सीधी सीधी है कि द्रव्यादि 7 पदार्थों का संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहते हैं। नहीं आया? क्या बोले? तर्काणाम द्रव्यादि 7 पदार्थों का संक्षेप से लक्षण उद्देश्य लक्षण परीक्षा है जिस ग्रंथ में, वो ग्रंथ है तर्क संग्रह। बेटी बात वही ने कहा है। ठीक हुआ? चलिए, यही है। ठीक। फिर उसके बाद आपको बताया कि भैया ये उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है, तो जाने ना। तो क्या है उद्देश्य का स्वरूप? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम्। नाम मात्रेण क्यों बोल रहे हो? नाम मात्रेण, अकारांत न शब्द, अकार है ना। नाम मात्रेण, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम्। ये क्या है? उद्देश्य का स्वरूप है। उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। उद्देश्य का लक्षण नहीं है, उद्देश्य का स्वरूप है। आया कि नहीं? यही उद्देश्य है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। नाम मात्र से वस्तु का, पदार्थ का कथन करना, यही उद्देश्य है। ठीक। लक्षण क्या है? लक्षण क्या बताए? असाधारण धर्मो लक्षणम। असाधारण धर्मो लक्षणम। ठीक है ना? असाधारण धर्म है ना। साधारण धर्म नहीं, सर्वसाधारण धर्म लक्षण नहीं होता। असाधारण धर्म जिसका आप लक्षण कर रहे हैं, उसका जो असाधारण धर्म है, मतलब उस लक्ष्य में पूरे में रहे और लक्ष्य से इतर कहीं न रहे, ऐसा जो लक्षण होगा,
उसी उसको वही ऐसा जो असाधारण धर्म होगा वही उसका लक्षण होगा। असाधारण धर्मो लक्षणम। ठीक हुआ। चलिए परीक्षा क्या है, परीक्षा भी बताए ना। परीक्षा किसको कहते हैं परीक्षा? लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारो परीक्षा। विचारो कहाँ है? विचारम परीक्षा। विचारम कहाँ है? इति विचारः परीक्षा है? इति विचारः परीक्षा। तीन चीज गलत बोले, बताओ बाबू, ये तो हालत है आपकी। हाँ बोलो। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। शास्त्र पढ़ के लगा के आने का मतलब फिर एक अक्षर इधर उधर न हो दाएं बाएं, समझ रहे हो? तभी ना पढ़ा आपने। एक अक्षर इधर उधर क्यों हो जाए भाई? आप पढ़ के आए, 24 घंटे आप उसने लगाया। ये धारण पटुत्व भी चाहिए, इसीलिए कहे। ग्रहण तो कल कर लिए, समझ गए पदार्थ, है ना। ग्रहण में आप पटु है मान रहे हैं, लेकिन फिर धारण में भी पटु है, लेकिन उस तरह की मेहनत नहीं हो रही। आया कि नहीं? पटुत्व तो है लेकिन उस तरह का कर नहीं रहे प्रयास जितना वो है। चलो तो क्या बोलेंगे, क्या है परीक्षा? बोलो। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ये विचार को ही क्या कहते हैं? परीक्षा कहते हैं। कि लक्षितस्य यानी लक्ष्यस्य इदम लक्षणम संभवति न वा, कि लक्ष्य का ये जो लक्षण हम कर रहे हैं वो संभव है कि नहीं है, कोई अन्यत्र नहीं जा रहा है ना, इस लक्ष्य में पूरे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सब हम लोग विचार करते हैं ना, कोई भी लक्षण आता है तो ये जो विचार है इसी को कहते हैं परीक्षा। ठीक है ना। चलिए यही कर दिया, यही ना उद्देश्य था, यही ना संग्रह था। संग्रह का अर्थ यही था, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। चलो हाँ। अब क्या आया? चलो आगे चला जाए। क्या आया? अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। भैया यहाँ आप उद्देश्य किए हैं, आप द्रव्यादि 7 पदार्थों का इस ग्रंथ में उद्देश्य भी है, लक्षण भी है, परीक्षा भी है, ये कहा ना आपने। इसी का नाम तर्क संग्रह है। तो ये उद्देश्य इसमें ठीक है, हम भी जान रहे आगे आएगा ही, आ ही रहा है, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? ये उद्देश्य का फल क्या है? उद्देश्य से लाभ क्या होगा उद्देश्य प्रकरण से? तो उसका लिए लिख रहा है कि उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। पक्ष ज्ञान करना ही इसका फल है, पक्ष ज्ञान ही फल है। ठीक हुआ। अब पक्ष ज्ञान यानी क्या भैया, है कि नहीं है? तो अभी समझाते हैं। चलो आगे दूसरा क्या कह रहे हैं? लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम जोड़ देना है ना, वो फलम का इसमें भी, कि लक्षण का क्या प्रयोजन है भैया? इतर भेद ज्ञानम। देखो एक पंक्ति भी आपको बताए थे ना, लक्षण के प्रयोजन के लिए व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। याद बात नहीं रखते हैं कुछ क्या? अच्छा हाँ, व्यावृत्ति व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजनम। व्यावृत्ति और व्यवहार यही लक्षण का प्रयोजन है। किसी भी पदार्थ का आप लक्षण करते हैं, पृथ्वी का, जल का, किसी भी पदार्थ का लक्षण करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? लक्षण का, है ना। लक्षण क्यों कर रहे हैं भाई? तो व्यावृत्ति और व्यवहार ये 2 प्रयोजन है। व्यावृत्ति माने इतर भेद, है ना। हम पृथ्वी के लक्षण जब कर दिए कि गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, है ना। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्व ये पृथ्वी का लक्षण है। गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी है। ये जब हमने लक्षण कर दिया तो अब हम भेद कर पाएंगे ना कि ये जल से भिन्न है, ये तेज से भिन्न है, ये वायु से भिन्न है। बिना लक्षण के कर पाते? नहीं ना कर पाते। तो लक्षण का एक तो प्रयोजन क्या है? व्यावृत्ति ही। व्यावृत्ति यानी इतर भेद, है ना। इतर से, दूसरों से, जलादि से भेद करना पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी के लक्षण का प्रयोजन हुआ। तो ऐसे किसी का भी लक्ष्य का हम लक्षण करेंगे तो उसका प्रयोजन क्या है? कि लक्ष्य का इतर से भेद, इतर से भेद तभी ना कर पाएंगे। बिना लक्षण के कर पाएंगे? जल और पृथ्वी में क्या अंतर है? क्या कर पाएंगे बिना लक्षण के? नहीं ना हो पाएगा, भेद नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक तो व्यावृत्ति ही और दूसरा व्यवहार। व्यवहार भी प्रयोजन। व्यवहार यानी व्यवहार शब्द प्रयोग,
है ना, व्यवहार शब्द प्रयोग। तो ये शब्द प्रयोग भी लक्षण का प्रयोजन है। जब लक्षण हमने जान लक्षण किया तभी ना हम कह पाएंगे कि ये पृथ्वी है कि नहीं। जब हमने कह दिया गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, है ना, गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी है, जब लक्षण कर दिया अब हम कह पाएंगे ना ये बोतल जो है ये पृथ्वी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे इयम पृथ्वी, ये पृथ्वी है। तो ये आप जो शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार कर पाए कि नहीं कर पाए? किसके कारण कर पाए? लक्षण के कारण। चूंकि इसमें गंध आ रही है इसलिए ये पृथ्वी है। आया कि नहीं? तो गंध वाली जो होगी वो पृथ्वी है। ठीक हुआ। तो लक्षण से हम व्यवहार भी कर पाए। यम पृथ्वी, ये बेच जो है ये पृथ्वी है कि नहीं है? गंध आ रही भैया, ये पृथ्वी है। जल ये पृथ्वी है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि उसमें गंध नहीं आ रही है। आप कहेंगे जल में दुर्गंध तो आती है, वायु में दुर्गंध तो आती है, लेकिन ध्यान रखना बाबू, अभी आगे जब लक्षण करेंगे तो विस्तार से विचार करेंगे। वो पृथ्वी के संबंध के कारण ही गंध आती है। वस्तुतः जल में आप अपने से अनुभव करिए ना, जो आरओ का वो फिल्टर होके जो जल आता है कि नहीं है, उसमें कोई गंध आती है आपको? हैं? जल में क्या गंध रहती? नहीं रहती ना। अब कहेंगे गंगा जी के जल में तो गंध आ रही है ना, तो वो मिट्टी के कारण आ रही है। सुगंध जो आ रही है तो किसके कारण आ रही है? मिट्टी के कारण। चाहे और कुछ पदार्थ रहेगा, पृथ्वी का संबंध होने के कारण ही जल में गंध आती है। वस्तुतः जल में गंध नहीं है। वैसे ही वायु में भी हम कहते हैं वायु सुगंधित है कि दुर्गंध है, दुर्गंध आ रही है, वायु सुगंधित वायु बह रही है, कहते कि नहीं कहते? तो वायु में भी गंध का व्यवहार करते हैं, करते कि नहीं करते? कि भाई इसमें गंध है, तो वो किसके कारण कह रहे हो? वहाँ पृथ्वी के संबंध के कारण, वहाँ पृथ्वी के कुछ अंश है। अरे बगल में वो गुलाब का पौधा छोड़ वो लगा है ना, फूल पड़ा है, तो वहाँ से जो वायु उससे पास से आ रही तो उसके कणों को, है ना, एकदम सूक्ष्म कणों को लेकर के आती है, तो हमको सुगंध आती है। भैया गुलाब की सुगंध आ रही, तो गुलाब का जो गंध है वो वायु की थोड़ी ना गंध हुई, वायु तो बस उसको ले आ रहा है ना, उस सूक्ष्म कणों को ले आने का भर काम करता है। तो उसके कारण हम क्या कह देते? अब वो कण तो दिखाई दे नहीं रहे, तो हम कहते तो वायु बड़ा सुगंधित वायु बह रही है, जबकि वो वायु की गंध है ही नहीं। वो किसकी गंध है? पृथ्वी की गंध है ना, वो गुलाब की गंध है। पृथ्वी कोई भी द्रव्य है उसकी गंध है, समझे? तो पृथ्वी के संबंध के कारण। तो जल में, वायु में, इन सब में गंध है क्या? नहीं। तो उसका इयम पृथ्वी ये व्यवहार नहीं होगा। आया कि नहीं? जिसमें गंध रहेगी उसी को हम कहेंगे इयम पृथ्वी। तो दो प्रयोजन हुए। लक्षण के प्रयोजन क्या क्या समझ में आए? व्यावृत्ति और व्यवहार। व्यावृत्ति यानी और व्यवहार यानी शब्द प्रयोग, कि ये वस्तु ये है, ये लक्षण के कारण ही कह पाएंगे, वरना कहाँ कह पाएंगे कि ये है कि नहीं। ठीक हुआ। तो चलिए, व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षणस्य प्रयोजन, श्लोक की पंक्ति से भी याद रखो। यहाँ पर ये लक्षण का प्रयोजन बता रहे। क्या बता रहे हैं? फलम प्रयोजनम। क्या है भैया लक्षण का? इतर भेद ज्ञानम। वही व्यावृत्ति ज्ञानम, यही ना हुआ कि इतर भेद का ज्ञान, यही क्या है? किसका? लक्षण का प्रयोजन है। लक्षण से हमको ये लाभ हो जाए, ये पृथ्वी जो है वो इतर से भिन्न है, ये ज्ञान हमको लक्षण से हो जाता है। आया कि नहीं आया? कर दे ना। तो वही कह रहे, पढ़ो। लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम। इसको हम लोग अनुमान खंड पढ़े हैं तो जान भी रहे हैं। ये लक्षण जिसका हम लक्षण को ही हम क्या बना लेते हैं? हेतु बना लेते हैं, और उस लक्षण से हम इतर भेद की सिद्धि अनुमिति करते हैं। कहाँ करते हैं? उसमें केवल व्यतिरेकी। किसमें करते हैं इतर भेद की सिद्धि? कौन पक्ष बनाते हैं? पक्ष किसको बनाते हैं? जहाँ पर साध्य का संदेह होता है। अरे लक्षण को हेतु बनाए हैं, उसमें उस लक्षण हेतु के द्वारा इतर भेद की सिद्धि करते हैं। कहाँ करते हैं? पक्ष में। कौन पक्ष में करते हैं? वहां पर पृथ्वी में करते हैं। तो किसमें किए? वो क्या है? पृथ्वी पक्ष है। तुम तो मतलब पर्वत संदिग्ध साध्य। अरे भाई आप सुनिए, समझो, बातों को सुनो कि खाली बस खाली बोले जा रहे हैं। क्या पूछे हम? इतर वहाँ लक्षण को हेतु बना करके
लक्षण किसके लक्षण को? अरे लक्षण को हेतु बना करके इतर भेद की सिद्धि किए कि नहीं किए? तो पक्ष किसको बनाए थे? अरे बकलोल लक्ष्य को ना पक्ष बनाए थे। जी लक्ष्य, हाँ लक्ष्य को बनाते हैं। अरे जिसका लक्षण है उस लक्ष्य को ना आपने क्या बनाया था? पक्ष बनाया था। पक्ष बनाया था। ठीक हुआ? उस लक्षण को, लक्ष्य को ही ना पक्ष बनाया। तो लक्ष्य को पक्ष बना करके उसमें इतर भेद की क्या करते हैं? किस हेतु के द्वारा? लक्षण के द्वारा। लक्षण के द्वारा किए थे कि नहीं किए थे? जैसे पृथ्वी लक्ष्य का लक्षण क्या है? गंधवत्व। गंधवत्व। तो उस गंधवत्व को तो हेतु बनाया, इतर भेद को साध्य बनाया। साध्य बनाया, और लक्ष्य जो पृथ्वी थी उसको पक्ष बनाया। पक्ष बनाया। तो अनुमान प्रयोग किए थे ना? क्या अनुमान प्रयोग हुआ? पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्। पृथ्वी इतर भिन्ना, चाहे श्वेतर समस्त भिन्ना, इतर भिन्ना ही है ना, इतर भेदवती, जो भी शब्दों से बोलो बात वही है। क्यों? गंधवत्वात्, ये न किए। तो लक्षण को हेतु बना करके लक्ष्य में आपने क्या किया? इतर भेद की सिद्धि। सिद्धि, अनुमिति की। करते कि नहीं करते? तो ये लक्षण के कारण ना इतर भेद का ज्ञान हो रहा है। कहाँ हो रहा है इतर भेद का ज्ञान? लक्ष्य में। लक्ष्य में। आया कि नहीं आया? तो वही लक्षण से किम प्रयोजनम बोले? इतर भेद ज्ञानम। इतर भेद ज्ञानम, ये लक्षण का प्रयोजन है। आया कि नहीं? नहीं समझे? चलो। परीक्षाया। अब देखो वो भी समझ में आ जाएगा। उद्देश्य का क्या फल बोले थे? पक्ष ज्ञानम फलम। पक्ष ज्ञानम फलम। आया कि नहीं? ये जो उद्देश्य, जो ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, फिर द्रव्य में पृथ्वी वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, ये जो भी जितने ये सब उद्देश्य, ये सब करने से इससे क्या लाभ होगा? पक्ष का ज्ञान हो जाएगा। आया कि नहीं? किसका ज्ञान हो जाएगा? पक्ष का ज्ञान कर हो जाता है। उद्देश्य प्रकरण का क्या फल है? पक्ष ज्ञानम फलम। अरे इन्हीं को ना पक्ष बनाया गया। पृथ्वी जो लक्ष्य है उसी को ना क्या किया गया? पक्ष बनाया गया है। लक्षण को हेतु बनाया गया है, और साध्य किसको बनाया गया है? इतर भेद को साध्य बनाया गया है। तो ये उद्देश्य प्रकरण जब हमने कह दिया आपको कि इतने द्रव्य है, ये द्रव्य है, फिर ये गुण है, तो इससे क्या लाभ होता है हमको? इसमें साध्य का ज्ञान हो जाता है कि हेतु का ज्ञान हो जाता है? पक्ष का ज्ञान हो जा रहा है। हो जा रहा है ना? तो उद्देश्य का फल क्या है? पक्ष ज्ञानम फलम। उद्देश्य प्रकरण से लक्षण का ज्ञान, हेतु साध्य का, हेतु का ज्ञान, साध्य का ज्ञान नहीं ना हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है? पक्ष का ज्ञान हो रहा है। तो पक्ष ज्ञानम फलम। ठीक हुआ? उद्देश्य से किम फलम, किम प्रयोजनम? पक्ष ज्ञानम फलम। आगे हम ऐसे सब जगह अनुमान होगा। जैसे अब जल का लक्षण करेंगे, जल का क्या लक्षण होता है? शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। क्या? शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। तो शीत स्पर्शवत्व, ये जो लक्षण है इसको क्या बनाएंगे हम? साध्य बनाएंगे। उसको बकलोल हो उसको क्यों साध्य बनाएंगे? हेतु बनाएंगे। उस लक्षण हेतु के द्वारा हम जल में क्या सिद्ध करेंगे? इतर भेद की सिद्धि करेंगे। किसमें करेंगे? जल में करेंगे। जल क्या बना यहाँ पर? पक्ष बना, है ना? तो ये उद्देश्य प्रकरण से हमको इस तरह से सभी पक्षों का ज्ञान हो जाएगा, है ना? ये सब पक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे? इतर भेद लक्षण के द्वारा जब इतर भेद की सिद्धि करेंगे तो ये सब पक्ष बनेंगे ना, और इनका सबका जो जो लक्षण होगा वो हेतु बन जाएगा। साध्य तो इतर भेद ही रहेगा। समझे कि नहीं? तो उद्देश्य प्रकरण से क्या, उद्देश्य प्रकरण का क्या प्रयोजन है? पक्ष ज्ञानम फलम। समझ में आई ही बात? बैठी कि नहीं बैठी? अब बिना अनुमान पढ़े तो ये आदमी कैसे समझ पाएगा कि उद्देश्य का क्या फल है? उसको पक्ष ज्ञानम फलम समझाते रहिए घंटा भर, कुछ आएगा नहीं। आया कि नहीं? समझ आई बात? पक्ष ज्ञानम फलम, उद्देश्य से पक्ष ज्ञानम फलम। और लक्षण का क्या प्रयोजन है, फल है भैया? ज्ञानम, इतर भेद की
अनुमिति इसी के द्वारा होती है ना, तो इतर भेद का ज्ञान लक्षण के द्वारा होता है, तो लक्षणस्य किम ज्ञान फलम इतर भेद ज्ञानम फलम। ठीक हुआ, चलो और आगे चलो। फिर आया परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहारः। परीक्षा का क्या फल है भैया, है ना? उद्देश्य का फल तो समझ में आया, क्या किया उद्देश्य का फल? पक्ष ज्ञान, पक्ष ज्ञानम फलम, है ना? लक्षण से किम फलम? इतर भेद ज्ञानम फलम। फलम बोलो उत्तर पूरा की इतर भेद ज्ञानम फलम आया कि नहीं? अब परीक्षा का क्या फल है भैया, परीक्षा से क्या लाभ होगा, परीक्षा का क्या प्रयोजन है? तो क्या बोल रहे हैं? परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहारः। लक्षणीय दोष परिहारः। जब हम वहाँ परीक्षा करेंगे, है ना, कि ये लक्ष्य का ये लक्षण संभव है कि नहीं, इस तरह का जो विचार करेंगे, तो इस विचार से क्या होगा? लक्षण में दोषों का परिहार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? विचार का जब ये विचार करेंगे, परीक्षा करेंगे, तभी न जाके दोषों का परिहार होगा। कह दिया गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, सुन लिए बस, अब रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना? विचार नहीं करेंगे कि ये लक्षण वस्तुतः पृथ्वी का संभव है कि नहीं है, तो हो पाएगा आपका दोष परिहार। अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, चाहे असंभव दोष, किसी भी दोष का परिहार नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब परीक्षा विचार करेंगे तब। ठीक हुआ? क्या विचार? लक्ष्य में लक्षण संभव है या नहीं है, लक्ष्य में लक्षण में दोष है या नहीं है, ये देखेंगे। अरे ये जो विचार करेंगे, परिहार, अरे आप लोग तो दोनों को खिचड़ी पका दिए, परीक्षा का और उसके फल का। परीक्षा क्या है उसको साफ साफ बोलो, उसका फल क्या है, दोनों चीज अलग रखो। परीक्षा किसको कहते हैं? लक्षण हमने करा है, उसको देखने की लक्ष्य में है या नहीं है, ये लक्षण संभव है कि नहीं है, ये विचार करना ही परीक्षा। इससे लाभ क्या होगा, इसका फल क्या है? तो लक्षणीय दोष परिहार। लक्षण में मान लीजिए कोई दोष रहेगा, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, तो उसका परिहार मतलब अपहरण हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना। क्योंकि विचार करेंगे तो मान लीजिए कोई लगेगा कि भाई नहीं, इस लक्षण में तो दोष है ना? जैसे गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम, तो गंधवत्वम तो जल में भी जा रहा है, हम लोगों का अनुभव है। जल जो है गंध वाला है, वायु गंध वाला है, तो गंधवत्व लक्षण तो जल में भी चला गया, वायु में भी चला गया। तो ये विचार किए तब ना दोष पता चला। अब क्या किया जाएगा? उसका परिहार करेंगे। भैया इसका वारण करने के लिए हम ये चीज उसका शोधन करेंगे, परिष्कार करेंगे लक्षण का। तो ये विचार करने से, है ना, परीक्षा से क्या लाभ हुआ कि लक्षण में जो दोष होंगे उसका क्या होगा? परिहार हो जाएगा और एकदम निर्दुष्ट लक्षण बनेगा, दोष रहित लक्षण बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो वही कह रहे परीक्षायाः किम फलम? परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहार फलम। बन गया कि नहीं बन गया? नहीं आया? चलो। उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम, परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहारः फलम। फलम बैठी बात इति मंतव्यम, ये भी समझना चाहिए। इनका सबका सब प्रयोजन है। ऐसे ही कुछ भी निष्प्रयोजन है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कहेंगे। उद्देश्य प्रकरण हमने रखा तो उसका भी प्रयोजन है, लक्षण प्रकरण आगे आएगा तो उसका भी प्रयोजन है, परीक्षा भी करेंगे तो उसका भी सब प्रयोजन है, निष्प्रयोजन कुछ नहीं है। चलो हाँ चला जाए, क्या है आगे? चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति। इसका भी मंगल होगा ना? हाँ क्या है? अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महः ध्यात्वा गोवर्धन सुति तनुते न्याय बोधिनी। गोवर्धन सुति ही न्याय बोधिनी तनुते, है ना, करोति। कि गोवर्धन सुधि जो है पंडित, है ना, सुधि ही सुष्ठुत्यायति इति सुधि ही, या तो शोभना धीर्यस्य इति सुधि ही, जो भी करो। तो गोवर्धन जो सुधि है, पंडित है, वो न्याय बोधिनीम तनुते, न्याय बोधिनी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। आया कि नहीं? न्याय बोधिनीम करोति। ठीक हुआ? चलो किम कृत्वा तनुते भैया? श्री कृष्ण
अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महा ध्यात्वा आया कि नहीं? ध्यान करके न्याय बोधिनीम तनुते, किसको ध्यान करके भाई, किसका ध्यान करके? तो पूर्व में कहा अखिलागम संचारी कृष्णाख्यम परम महा, परम महा, महा यानी तेज, जो परम तेज स्वरूप है उनको ध्यात्वा। कौन है भैया परम तेज स्वरूप? तो श्री कृष्णाख्यम, श्री कृष्ण है आख्या जिसकी, ऐसे जो परम तेज है उनको ध्यात्वा, है ना, मतलब श्री कृष्ण नामक जो परम तेज है उसको, उसका ध्यान करके। आया कि नहीं आया? और कैसा है वो परम तेज भैया? गम संचारी, अखिल आगम में, अखिल निगम में, वेद में संचारी, संचरण करने वाला, जिनका वर्णन किया गया है, अखिल वेद का प्रतिपाद्य जो है, ऐसा जो परम तेज। आया कि नहीं? जिसकी क्या संज्ञा है? श्री कृष्ण, है ना। तो उसको ध्यात्वा, उसका ध्यान करके मैं क्या कर रहा हूँ? न्याय बोधिनी को कर रहा हूँ। नहीं, न्याय बोधिनीम तनुते, कह तनुते गोवर्धन सुधी, गोवर्धन सुधी, उसकी न्याय बोधिनी को कर रहे हैं। चलो नहीं आया? अन्वय कर लोगे ना? अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महा ध्यात्वा सुधी न्याय बोधिनीम तनुते। चाहे कर्ता को पहले बोल लो, गोवर्धन सुधी अखिलागम संचारी श्री कृष्णाख्यम परम महा ध्यात्वा न्याय बोधिनीम तनुते। यही तो हो जाएगा। चलो नहीं आया? चलो। आगम तो वो होते हैं धर्मशास्त्र इत्यादि, निगम आगम में तो भेद है। आगम मतलब किसको कहेंगे? मक्खी आज कहाँ से आ गई? पुराण आदि धर्मशास्त्र। अरे आगम मतलब वेद, चाहे पुराण आदि भी ले लो आगम से, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी प्रतिपाद्य वही है, नहीं है? भागवत आदि पुराण है तो उसका प्रतिपाद्य कौन है? श्री कृष्णाख्यम परम महा। ठीक हुआ? चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबधनाति निधायेति। निधायेति जो मूल ग्रंथ है, तर्क संग्रह मंगलाचरण, उसका अवतरण बना रहे। क्या बनाए भैया? चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगलम इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबधनाति। आया कि नहीं आया? कि चिकीर्षित जो ग्रंथ है, कर्तुम इष्ट चिकीर्षित जो ग्रंथ है, उस कौन चिकीर्षित ग्रंथ है? उस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगल कर रहे हैं, है ना? यही ना कह रहे हैं। और मंगल कैसा है? तो इष्ट देवता नमस्कारात्मकम, अपने जो इष्ट देवता है उसके नमस्कारात्मक मंगल है। आया कि नहीं आया? इसमें देवता 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिपाद्य देवता, इष्ट देवता और प्रतिपाद्यष्ट देवता। ये साहित्य काव्य प्रकाश वगैरह पढ़े, टीका नहीं पढ़े हो? 3 तरह के देवता होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिपाद्य देवता, इष्ट देवता, प्रतिपाद्यष्ट देवता। आया कि नहीं आया? तो प्रतिपाद्य देवता कौन होते हैं? कि ग्रंथ में जिसका प्रतिपादन किया जाएगा। आया कि नहीं आया? ग्रंथ में जिनका निरूपण, उनका वर्णन, उनकी लीलाओं का, तो वो तो प्रतिपाद्य देवता हुए, है ना। एक होता इष्ट देवता कि भाई हमको इष्ट है। आया कि नहीं? ग्रंथ में तो हम किसी का निरूपण करेंगे, लेकिन हमारे इष्ट जो है ये है, तो वो इष्ट देवता हुए, है ना, अभिष्ट देव। और प्रतिपाद्यष्ट कि भैया जिसका प्रतिपादन कर रहे वही हमारे इष्ट भी है, दोनों हो तो प्रतिपाद्यष्ट देवता हो जाएगा। आया कि नहीं? जैसे वहाँ पर रघुवंश में देख लो, वहाँ पर महाकवि कालिदास ने क्या मंगलाचरण किया? ही परमेश्वर हो, तो पार्वती और परमेश्वर यानी कि शिव को वंदन नमस्कारात्मक मंगल किया। तो यहाँ पर प्रतिपाद्य देखो, रघुवंश का प्रतिपाद्य तो कौन है? रघुवंश है ना, राम आदि, तो ये सब प्रतिपाद्य है। तो राम का यदि वो मंगल करते ना, यहाँ पर मंगलाचरण में भी राम का मान लीजिए स्मरण करते, ये करते, तब तो वहाँ पर क्या हो जाता? प्रतिपाद्यष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल कहलाता। क्योंकि प्रतिपाद्य भी
उनके और इष्ट भी होते तब, जी है ना। ये तो अब उनके ऊपर है कि कौन क्या मान रहा है, उसके ऊपर होता है। तो यदि मान लीजिए उनका करते ना, राम का यदि मंगलाचरण करते तो प्रतिपाद्य देवता नमस्कारात्मक मंगल कहते कि नहीं कहते। लेकिन उन जो प्रतिपाद्य देवता है उनका नहीं किया, शिव और पार्वती को नमस्कार कर रहे हैं। आया कि नहीं। तो ये जो यहाँ पर मंगल कर प्रतिपाद्य देवता नमस्कारात्मक नहीं ना कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, नमस्कारात्मक मंगल ये कहलाएगा। अपने जो इष्ट है उनके इष्ट है। आया कि नहीं। कालिदास के शिव और पार्वती ये क्या है, इष्ट है। तो उस इष्ट देवता को नमस्कार कर रहे, तो इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल हुआ। कहीं कहीं क्या होता है, ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है उन्हीं को नमस्कार करते हैं, तो वहाँ प्रतिपाद्य देवता नमस्कारात्मक मंगल होता है। समझ में आया कि नहीं। कहीं कहीं क्या होता है कि ग्रंथ के प्रतिपाद्य भी वही है और इष्ट भी उस ग्रंथकर्ता के वही है, तो उनका यदि मंगल करे तो प्रतिपाद्यष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल कहा जाता है। तीनों तरह के समझ में आए कि नहीं आए। तो यहाँ पर ये जो कर रहा है, यहाँ तो प्रतिपाद्य क्या है, द्रव्यादि साच पदार्थ न प्रतिपाद्य है इसके। आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये किसका मंगल किए हैं, विष्णु का, विश्वेश का, है ना, भगवान विश्वनाथ शिव का वो किए, सांब मूर्ति भगवान शिव को नमस्कार किए हैं। तो ये इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल ये कहलाएगा। प्रतिपाद्य देवता नमस्कारात्मक नहीं ना होगा, क्या कहलाएगा, ये इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगल ये हुआ। ये शिव उनके इष्ट देवता है, उनको नमस्कार कर रहे हैं, है ना। तो इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम। समझ में आया कि नहीं आया। क्यों कर रहे हैं ये भैया, ये मंगल क्यों कर रहे हैं, तो क्या बताया, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम। ये मंगल क्यों कर रहा है, किसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति, किस ग्रंथ की, एक भी चीज काहे छोड़ रहे, चिकीर्षित जो यहाँ का ग्रंथ है ना, कर्तुम इष्टस्य ग्रंथस्य तर्क संग्रहस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम। आया कि नहीं समझे। हाँ चलो आगे क्या लिखे, शिक्षार्थम ग्रंथादो निबद्धनाति। अब प्रश्न होगा कि भैया तो ग्रंथ से बाहर ही कर लेते है ना, ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए ही मंगल करना था, तो ग्रंथ से बाहर हाथ जोड़ के अच्छे से स्मरण करके विश्वेश का और फिर ग्रंथ लिखते, इसमें क्यों लिख दिए, ग्रंथ में क्यों निबंधन कर रहे हैं आप, ग्रंथ में क्यों मंगलाचरण जोड़ रहे हैं। होगा कि नहीं होगा प्रश्न, है ना। अरे इसको समझने में हम लोगों को 2-3 दिन लग गए, नहीं लिखते तो हम आगे बढ़ जाते, द्रव्य गुण कर्मों में पढ़ने लगते हैं। आया कि नहीं, 2 दिन से हम मंगल ही समझ रहे हैं, क्यों इसमें जोड़ रहे हो। तो कहा शिष्य शिक्षा, यही शिष्यों को शिक्षा देने के लिए, है ना। क्या शिक्षा देने के लिए, कि भाई शिष्य लोग भी अपने ग्रंथ के आदि में मंगल करे। इस तरह की शिक्षा उनको कब मिलेगी, जब हम ऐसा करके उनको दिखाएंगे। आचरण से ना, देख देख के ही ना, बड़ों के आचरण से ही ना छोटा आदमी सीखता है ना। तो हम जब ग्रंथ के आदि में लिखेंगे, है ना, तब वो देखेगा कि भैया ग्रंथ के आदि में देखो ये लोग सब लोग मंगल कर रहे हैं, तो वो भी करेगा, तो उनको शिक्षा मिल जाएगी ना। शिष्या अपि एवं कुर्युः, शिष्य लोग भी ऐसा करे, ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करे। तो इस तरह की शिष्यों को शिक्षा देने के लिए क्या किया हमने, ग्रंथ के आदि में मंगल का निबंधन किया है। समझ में आया कि नहीं आया। पढ़ लो पंक्ति पूरी। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबद्धनाति। समझे क्या अर्थ हो गया, जो ग्रंथ तर्क संग्रह है उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए इष्ट देवता के नमस्कारात्मक मंगल को शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ के आदि में निबंधन किया, जोड़ा। आया कि नहीं आया, लिखा, बात बैठी। ये पंक्ति के द्वारा 2 चीज बता रहे बाबू, 2 चीज बता रहे, ध्यान से समझिएगा, खिचड़ी मत पकाइएगा। एक मंगल का प्रयोजन बता रहे हैं और एक मंगल को ग्रंथ में निबंधन करने का प्रयोजन बता रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें है ना। मंगल का प्रयोजन तो क्या है,
ग्रंथ की निर्विघ्नता परिसमाप्ति, निर्विघ्न परिसमाप्ति, ग्रंथों की ग्रंथ की चिकित्सित ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति, विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति है ना, ये मंगल का प्रयोजन है। ठीक हुआ, ये बता रहे। और दूसरा क्या बता रहे हैं, वो मंगल को ग्रंथ में निबंधन करने का प्रयोजन बताया। ग्रंथ में क्यों लिखे, ठीक है मंगल करना था बाहर कर लेते, ग्रंथ में निबंधन क्यों कर रहे, ग्रंथ में क्यों मंगलाचरण लिख रहा है, उसका दूसरा प्रयोजन बताया। क्या बताया उसका प्रयोजन, शिष्य शिक्षा, यही शिष्य की शिक्षा के लिए आया कि नहीं। मंगल का ये प्रयोजन नहीं है शिष्य को शिक्षा देना, मंगल का प्रयोजन तो है निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति, मंगल का प्रयोजन है, समझे। और ग्रंथ में निबंधन का प्रयोजन क्या है, शिष्य शिक्षा आया कि नहीं। शिष्य शिक्षा ये क्या है, ग्रंथ में मंगल के निबंधन का प्रयोजन। नहीं समझे, दोनों अलग बात है ना, इधर उधर मत कर देना। ठीक हुआ, चलिए वही लिखे है, पढ़ लो। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकं मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादौ निबध्नाति निधायेति। निधायेति निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ठीक हुआ, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे क्या है, न्याय बोधिनी नहीं हो गया, मंगलाचरण की न्याय बोधिनी। चलो इसमें देखो बाबू, एक बात समझ लो, जब ये बात न्याय बोधिनी आप पढ़े हैं तो मंगल का क्या प्रयोजन बताया, निर्विघ्न परिसमाप्ति, निर्विघ्न परिसमाप्ति, ग्रंथ की परिसमाप्ति, यही मंगल का प्रयोजन फल बताया ना, कार्य बताया। तो ग्रंथ की परिसमाप्ति ये तो क्या हुआ, कार्य हुआ, फल हुआ, उसका कारण क्या हुआ, मंगल, मंगल उसका कारण है। ठीक हुआ ना, कौन कारण बना, कौन कार्य बना, मंगल कारण बना और ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति कार्य बना। ग्रंथ की परिसमाप्ति, ग्रंथ समाप्ति शॉर्ट में यदि बोले तो ग्रंथ समाप्ति ये कार्य बना, और कार्य बना, हाँ, और मंगल जो है वो कारण, मंगल कारण है, समझे। कार्य कारण भाव ध्यान में आ रहा है, कौन कारण है कौन कार्य है। देखो होता क्या है बाबू, कोई भी कार्य, ग्रंथ लिखने का कार्य ही नहीं, कोई भी कार्य यदि हम करें तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा देखने में आता है ना कि काम मतलब बीच में रुक गया है ना, पूरा नहीं हुआ है ना, परिसमाप्त नहीं हुआ। क्यों होता है ऐसा, है ना, क्यों ऐसा होता है, किसके कारण ऐसा होता है। आपने तो सब पूरे तैयारी के साथ किसी भी कार्य को चालू किया था, चाहे ग्रंथ लेखन कार्य भी पूरी तैयारी के साथ चालू किया था आपने, है कि नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारण से बहुत, अब लोगों का सबका अनुभव है कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काम चालू किए लेकिन बीच में थोड़े दिन हुआ फिर रुक गया, है कि नहीं है। कोई आदमी है वो बढ़िया से दुकान खोला कि बढ़िया से व्यापार करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ठप हो गया एकदम, थोड़े दिन में नहीं चला, है कि नहीं। कोई बढ़िया से घर बनाना चालू किया, किसी कारण से कोई भी वो हो गया तो रुक गया, नहीं बना पाया। होता है कि नहीं होता है। व्यक्ति ग्रंथ लिखने के लिए बैठा, पता चला कि बीच में ही लुढ़क गया, है कि नहीं है, निपट लिए, गुजर गए, खत्म हो गया। तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ ना। क्यों पूरा नहीं होता है, क्यों पूर्ण नहीं होता है, आरब्ध जो कार्य है वो पूरा क्यों नहीं हुआ, विघ्नों के कारण वो नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है, विघ्नों के कारण। कुछ विघ्न आ जाता है, नहीं हम लोग कहते कि ये विघ्न आ गया, हो ही नहीं पाया काम, है ना। तो विघ्न जो है वो क्या कर देते हैं, कार्य को नहीं होने देते। विघ्न यानी समझते हैं, विघ्न यानी है, बोलना है तो ऊंचे से बोलो, हम इतना आपका गुनगुन वाली भाषा हम नहीं समझते। मतलब भाई परेशानियां कुछ आ जाए, प्रतिबंधक जो हो कार्य में। विघ्न यानी क्या, क्या चीज है विघ्न, पाप आया कि नहीं। विघ्न यानी क्या, पाप, है ना। तो ऐसे जो हमारे कुछ पूर्व कर्म से पूर्व में कुछ ऐसे अंड बंड काम किए होंगे, है ना, निषिद्ध कर्मों का आचरण किया होगा, तो उससे अधर्म पैदा होता है, पाप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। वही पाप आपके कार्य की समाप्ति नहीं होने देता है। तो विघ्न जो है पाप है, उसको अधर्म कहिए,
कोई शब्द से कहिए, लेकिन विघ्न प्रसिद्ध है हम लोग कहते। तो विघ्न के कारण वो ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं होती है ना। तो वो विघ्न के नाश के लिए, वो विघ्न के ध्वंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मंगल करते हैं। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो शुरुआत में भगवान की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं। लोक में भी ऐसा हम लोग देखते कि नहीं देखते? कोई नई कुछ भी चीज़ खोलता है, कुछ भी नया चालू करता है। मकान बनाना भी चालू करना है तो पहले पूजा वूजा करेंगे। दुकान भी चालू करनी, पहले दिन पूजा पाठ ये सब क्या क्या अनुष्ठान करेगा तब जा। क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है उसको? कि वो जो विघ्न है उस विघ्नों का क्या हो बाबू? ध्वंस हो, नाश हो, है ना। इसके लिए क्या करते हैं? मंगल करते हैं। अभी फिलहाल प्रकृत में आ जाओ, हमको ग्रंथ परिसमाप्ति में देखना। तो ग्रंथ परिसमाप्ति को रोकने वाला कौन है? विघ्न। उस विघ्न का मंगलाचरण करके हम क्या करते हैं? नाश करते हैं। तो मंगल करने से क्या होता है? विघ्न का नाश हुआ, और विघ्न का नाश हो जाएगा तो अब हमने जो कार्य आरंभ किया था ग्रंथ का, वो ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है? तो कुछ बात बैठ रही। तो ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति कारण कौन हुआ? विघ्न का ध्वंस। मंगल किया तब न जाके विघ्न ध्वंस हुआ। विघ्न ध्वंस अपने आप हो गया बकलोल। तब फिर कुछ सोच समझ के बोलो। ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति कारण कौन हुआ? मंगल ये कारण हुआ। ठीक है ना। तो मंगल के द्वारा सीधे ही ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हो जाती है। कैसे होती है? विघ्न ध्वंस द्वारा। ठीक हुआ। ये विघ्न ध्वंस मध्यवर्ती व्यापार बनेगा। क्या बनेगा? व्यापार बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ग्रंथ समाप्ति कार्य है, उसका कारण क्या है? मंगलम कारणम विघ्न ध्वंस व्यापार, और ग्रंथ परिसमाप्ति ही कार्यम। समझ में आया? ठीक हुआ। तो ग्रंथ परिसमाप्ति प्रति मंगलम कारणम, मंगल ये कारण बना। कैसे कारण बन रहा है समझ में आया कि नहीं आया? विघ्न ध्वंस द्वारा। ठीक है ना। वो विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ परिसमाप्ति ये मंगल का कार्य है। समझे कि नहीं समझे? बात बैठी कुछ? अब देखो बाबू, कोई किसी के प्रति कारण कब बनता है? किसी कार्य के प्रति कोई कारण कब बनता है? जब अन्वय सहचार भी हो, व्यतिरेक सहचार भी हो। पढ़े हम लोग, कोई नहीं बता रहे, बताए भी है इसके पहले। अन्वय सहचार भी हो, व्यतिरेक सहचार भी हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो कार्य है इसके प्रति ये कारण है। ठीक हुआ। क्या है अन्वय सहचार, क्या है व्यतिरेक सहचार, बता सकते हैं? क्या है बोलो? मंगल सत्वे तत्सत्वम अन्वय सहचार। सामान्य रूप से पूछ रहे हैं, अंड बंड लगे जोड़ने। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय सहचार और तदभावे तदभावा व्यतिरेक सहचार। व्यतिरेक सहचारः तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय सहचारः, तदभावे तदभावः इति व्यतिरेक सहचारः। ठीक हुआ। तत् से पहले वाले तत् से किसको लिया जाए भैया? कारणत्वेन अभिमत पदार्थ को लिया जाए। जिसको आप कारण बनाना चाह रहे उसी को तत्पद से लेना है जी, है ना। दूसरे तत् से कार्यत्वेन अभिमत जो पदार्थ है, जिसको आप कार्य कहना चाह रहे उसको लेना है। अब देखो ध्यान से हम बोल रहे हैं, हम सोच विचार करके बोल रहे हैं कि कारणत्वेन अभिमत पदार्थ को लेना है, कारण को लेना है नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि कारण तो अभी हम देखेंगे, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बनेगा तभी हम कह पाएंगे कि ये इसके प्रति कारण है ना। तो हम कैसे कह दें कि तत् से कारण को लो, वो तो अभी आगे ना पता चलेगा। तो कारणत्वेन अभिमत जो है, अंतर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि कारणत्वेन जो अभिमत है, हम जिसको कारण कहना चाह रहा है उसको तत् से लेना है। कार्यत्वेन अभिमत जो है, जिसको कार्य कहना चाह रहे उसको लेना है दूसरे तत्पद से। ठीक हुआ। जैसे घट के प्रति दंड जो है वो कारण है, कहते कि नहीं कहते हम यहाँ पर? तो अन्वय सहचार भी होना चाहिए, व्यतिरेक सहचार भी होना चाहिए। क्या है अन्वय सहचार? यही ना अन्वय सहचार है। क्या बोलने जा रहे हो? क्या है अन्वय सहचार? तो क्या आगे कुछ तत् कर रहे हो?
पूछे हम व्यतिरेक तो काहे अंडपंड ज्यादा बोल रहे हो, क्या पूछे? तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्। ये अन्वय सहचार है, ठीक हुआ। तो तत् से किसको लेंगे? कारणत्वेन अभिमत कौन है? जो दंड है। दंड है, उसको लेंगे। तो देखो दंड सत्वे घट सत्वम, दंड के होने पर घट होता है कि नहीं होता है? और दंड न रहे, दंडा भावे घटा भाव। तो दंड सत्वे घट सत्वम, ऐसा होता है कि नहीं होता? दंड होने पर घट होता है। तो ये क्या हुआ? सहचार हुआ। आया कि नहीं आया? और तद भावे तद भाव, तो दंडा भावे, पहले तत्पद से वही कारणत्वेन अभिमत को ही लेना है। तो दंडा भावे घटा भाव, ऐसा होता है कि नहीं होता? दंड यदि नहीं रहेगा तो घट उत्पन्न होगा? अरे दंडे से वो चक्र घूमेंगे नहीं तब तक घट कैसे पैदा होगा? नहीं नो, तो दंड चाहिए, दंड रहेगा तभी ना घट उत्पन्न हो पाएगा। और भी सब कारण है, मना नहीं कर, लेकिन दंड है कि नहीं है ये देखना है फिलहाल, ठीक हुआ। तो चलिए, तो अन्वय सहचार भी है। क्या अन्वय सहचार है? दंड सत्त्वे घट सत्वम, और व्यतिरेक सहचार भी है। दंडा भावे घटा भाव। हाँ, आया कि नहीं आया? तो अन्वय सहचार भी है, व्यतिरेक सहचार भी है। तो इससे क्या हुआ? ये जो घट कार्य है उसके प्रति दंड कारण है। घटम प्रति दंड कारणम, आया कि नहीं? मान लीजिए दंड रहते हुए भी घट न हो, या तो दंड न रहे तब भी घट हो जाए, तो वहां पर दंड कारण नहीं होगा, ठीक है ना? अन्वय सहचार भी होना चाहिए, व्यतिरेक सहचार भी होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं आया? वैसे ही यहाँ पर भी अन्वय सहचार भी हो, व्यतिरेक सहचार भी हो, तभी ना हो पाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? अन्वय सहचार क्या होगा? मंगल और ग्रंथ समाप्ति में कैसे बोलोगे? मंगल सत्त्वे ग्रंथ समाप्ति सत्वम, मंगला भावे ग्रंथ समाप्ति भाव। ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार दोनों रहेगा तभी ना ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है कहा जाएगा। समझे कि नहीं? क्या ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण कहा जाएगा अगर अन्वय सहचार होगा और व्यतिरेक सहचार। क्या अन्वय सहचार है? मंगल सत्वे ग्रंथ परिसमाप्ति सत्वम, ये अन्वय सहचार, और मंगला भावे ग्रंथ परिसमाप्तिर भाव। समाप्तिर भाव, ये क्या है? समाप्त्य भाव, समाप्त्य भाव, समाप्ति का अभाव, ग्रंथ समाप्त्य भाव है ना? ये रहेगा तो व्यतिरेक सहचार होगा, तो दोनों होना चाहिए। तो मंगल रहे तो ग्रंथ समाप्ति होती है, मंगल नहीं है तो ग्रंथ समाप्ति न हो। ऐसा यदि हो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार, तभी हम क्या कह पाएंगे? ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल कारण है, ठीक हुआ? आया कि नहीं आया? तो यही ये कह रहे हैं कि भैया ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल है, वो कारण है ना? तो यहाँ पर पूर्व पक्षी आएगा, वो पूर्व पक्षी कहेगा कि भैया यहाँ तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार बन नहीं रहा है, कैसे आपने इसको कारण कह दिया? है कि नहीं है? क्या अन्वय सहचार कहा आपने? मंगल सत्त्वे ग्रंथ समाप्ति सत्वम, मंगल होने पर ग्रंथ समाप्ति होनी चाहिए, है ना? तभी ना अन्वय सहचार बना। एक ग्रंथ है तो साहित्य के लड़के हो जानते हो, कादम्बरी है ना? आचार्य बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो उन्होंने उस ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया है कि नहीं किया है? बहुत किया, एक दो श्लोक ने, बहुत सारा लंबा, कितने? 20। अब साहित्य का लड़का कह रहा है, उसमें जो है सारी कथा वस्तु वगैरह सब बता के टोटल श्लोक है, तो बहुत मंगलाचरण मंगल किए। तो ग्रंथ के आदि में मंगल तो है, लेकिन ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हुई। आया कि नहीं आया? उनके द्वारा नहीं हुई, वो नहीं ना कर पाए। कहते हैं ना कुछ कहीं अंश तक पहुंचे, फिर अवसान हो गया, फिर उनके पुत्र ने पूरा किया, उनकी पुत्र ने उस ग्रंथ को परिसमाप्त, लेकिन वो बाण भट्ट तो नहीं कर पाए ना, वो तो उनके द्वारा तो ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हुई ना। तो मंगलाचरण तो किया, मंगलाचरण मंगल सत्वम तो है, लेकिन ग्रंथ समाप्ति सत्वम क्या हो गया? ग्रंथ समाप्ति अभाव हो गया। क्या हो गया? ग्रंथ समाप्ति भाव हो गया। मंगल सत्वे ग्रंथ समाप्ति अभाव हो गया। हो गया कि नहीं होगा? कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हुआ। कारण होने पर कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ क्या हुआ? कारण तो है लेकिन कार्य नहीं। तो
तो अन्वय सहचार नहीं बना। अभी तो क्या हो गया, अन्वय व्यभिचार हो गया। इसी को अन्वय व्यभिचार कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, अन्वय व्यभिचार। कारण सत्वे कार्याभाव, है ना। कारण सत्वे कार्याभाव, यही अन्वय व्यभिचार है। तत्सत्वे तदभाव, तत्सत्व नहीं तदभाव। लेकिन उसको अब उलझ जाएंगे, तत्त करेंगे तो ध्यान से ऐसे रखिए, कारण सत्वे कार्याभाव। कारण होने पर भी कार्य यदि उत्पन्न न हो तो वो अन्वय व्यभिचार हो है। गया। तो ये अन्वय सहचार नहीं, अन्वय व्यभिचार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक हुआ। आपने व्यतिरेक सहचार भी बता रहा था, जी सिद्धांती आदमी बता रहा था कि नहीं बता रहा था, कि मंगला भावे ग्रंथ समाप्ति अभाव। लेकिन वो कहा कि ये भी तो नहीं है। बहुत ग्रंथ ऐसे देखे, जैसे किरणावली है कि नहीं है। किरणावली ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, बौद्धों का है। अरे किसका है किरणावली ग्रंथ, अरे ये श्रीमद उदयनाचार्य जी का ग्रंथ है, नैयायिक है ना। और भी कोई मान लीजिए किरणावली करके कोई दूसरे किसी का भी ग्रंथ हो तो देखना। लेकिन ये अभी जो हम कह रहे हैं वो किरणावली ग्रंथ किसका है, उदयनाचार्य का। बहुत अच्छे नैयायिक हुए, क्या नास्तिक लगाए रखे हो। किरणावली लिखने वाले जो उदयनाचार्य है ना, किरणावली इधर प्रशस्त पाद भाष्य है जो वैशेषिक का ग्रंथ है ये किरणावली, है ना। अरे ये वैशेषिक सूत्र है कि नहीं, उसका भाष्य है प्रशस्त पाद भाष्य, उसके ऊपर टीका है किरणावली, है ना। तो वैशेषिक दर्शन का ग्रंथ है किरणावली, आचार्य उदयनाचार्य का। बहुत अच्छे नैयायिक आया कि नहीं। और उनकी किंवदंती भी एक बहुत प्रसिद्ध है, फिलहाल अभी हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने ग्रंथ लिखा किरणावली, उसमें उन्होंने ग्रंथ के आदि में मंगल नहीं किया है ना, मंगलाचरण नहीं किया है। लेकिन वो किरणावली ग्रंथ की परिसमाप्ति तो हुई है, ग्रंथ पूरा हुआ है ना। तो कारण आपका जो था, कौन कारण है, मंगल, वो तो नहीं था वहां पर, लेकिन कार्य वहां पर हो गया, ग्रंथ समाप्ति हो गए। अरे कारणा भावे कार्या भाव होना चाहिए ना। जैसे दंडा भावे घटा भाव, दंड नहीं रहे तो घट नहीं होगा, वैसे ना होना चाहिए। मंगला भावे ग्रंथ समाप्ति भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ किरणावली ग्रंथ में तो क्या हो रहा है, मंगल का अभाव है, कारण का अभाव है, लेकिन कार्य हो गया। तो अन्वय व्यतिरेक सहचार अभी तो क्या बन गया, व्यतिरेक व्यभिचार बन गया, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। क्या है व्यतिरेक व्यभिचार, क्या होता है, कारणा भावे कार्य सत्वम। इसको कभी नहीं उलझाना बाबू, है ना। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार, कभी भी इसको उलझना नहीं है। क्या है अन्वय सहचार, क्या है व्यतिरेक सहचार, चारों चीज बताओ तो जरा। कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय सहचार, कारण सत्व कार्याभाव। ऐसे घोच करोगे, पहले संचार सहचार बोल दो, कहीं का कहीं चले जाओ। कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय सहचार, कारणाभावे कार्याभाव व्यतिरेक सहचार। हाँ, व्यभिचार क्या होंगे दोनों, कारण सत्व कार्याभाव अन्वय व्यभिचार और कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचार। लगा कि नहीं लगा, क्या बोले, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचार, कारणाभावे कार्याभाव व्यतिरेक सहचार, कारण व्यभिचार बताओ। तो कारण सत्वे कार्याभाव व्यतिरेक अन्वय सहचार, ये भी अन्वय सहचार, नहीं ये व्यतिरेक अन्वय व्यभिचार। पदार्थ नहीं ना पकड़े, तू के मार रहे हो, एक बार में नहीं बोल पाए तो क्या नहीं आए पाए, बोलो। तुम रहने दो, पाए नहीं थे 2 दिन से, चलो आगे चले, आगे नहीं। अरे मेहनत करोगे तभी सुनेंगे ना, क्यों सुनेंगे भाई, काहे समय खराब करें हम। फिर तुमको सुन के तुम आधे घंटे घोंच पोच करोगे, फिर तुमको समझाने के लिए फिर 15 मिनट निकालेंगे, क्यों समय बर्बाद किया जाए। तुमको एक दिन आना, एक दिन नहीं आना है, तो हम काहे अपना समय इन्वेस्ट करें तुम्हारे पीछे। चलो क्या बना यहाँ पर प्रकृत में, मंगल सत्वे। यहाँ पर पूर्व पक्षी ने क्या कहा, यहाँ तो अन्वय सहचार नहीं है, अभी तो क्या है, अन्वय व्यभिचार है ना। क्या दिखाया उसने,
अन्वय व्यभिचार। कहाँ अन्वय व्यभिचार दिखाया? कादम्बरी में। कैसे, क्या अन्वय व्यभिचार होगा? मंगल तो है, कारण तो है, लेकिन कार्य नहीं है, ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं है। कारण सत्वे कार्या भाव। क्या है ये? अन्वय व्यभिचार। कहाँ हुआ अन्वय व्यभिचार? कादम्बरी ग्रंथ में अन्वय व्यभिचार हो गया। और व्यतिरेक व्यभिचार कहाँ दिखाया? कृणावली में। क्या है व्यतिरेक व्यभिचार? वो है कि कारणाभावे कार्य सत्वम। हाँ, ये व्यतिरेक व्यभिचार है। आया ना? कहाँ पर किरणावली में हुआ? वहाँ कैसे हुआ? वहाँ पर मंगलाभाव है, लेकिन कारण का अभाव है मंगल का। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो हमारा कार्य ग्रंथ परिसमाप्ति वो है, वो है। कार्य तो रे, कारण के अभाव होने पर भी कारण रह गया। तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये क्या हो गया? व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। तो अन्वय व्यभिचार भी है, व्यतिरेक व्यभिचार भी है। तो ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं है। ये जो अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार है, वो कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं, नाशक होते हैं। कार्य कारण भाव को विघटक होते, नियामक होते हैं। नियामक नहीं होते हैं। अब कौन कौन दुनिया में नियामक नहीं है वो बताने चलेंगे तो जीवन निकल जाएगा। क्या क्या करता है ये ना बताओगे? अरे घट जो है वो कार्य कारण भाव का नियामक नहीं है, पट जो है कार्य कारण भाव का नियामक नहीं है। तो तुम्हारे तो बूढ़े हो जाओगे ये बोलते बोलते। अरे ये क्या इससे होता क्या, ये बोलो। क्या नहीं होता है मत बताओ। ये अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार से क्या होता है? ये कार्य कारण के विघटक है। ये दोनों कार्य कारण भाव के विघटक है। आया कि नहीं आया? चलो समझे, विघटन करा देते हैं। तो ये ना विघटन, अन्वय व्यभिचार भी हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार भी हो गया, तो कार्य कारण भाव यहाँ नहीं बन पाएगा, है ना। ग्रंथ परिसमाप्ति के प्रति मंगल कारण नहीं बनेगा। यही पूर्व पक्षी यहाँ शंका करता है। तो क्या उत्तर दिया जाए इसका? क्या उत्तर दिया जाए बताओ? तो यहाँ पर नैयायिक है वो समाधान देता है कि यहाँ जो आप अन्वय व्यभिचार दिखा रहे हैं, चाहे व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहे हैं, वो नहीं है। कैसे नहीं है? तो अन्वय व्यभिचार कहाँ दिखाए आप? कादम्बरी में। क्या है अन्वय व्यभिचार? कार्य सत्वम कारणाभाव। पगला गए। क्या बोले? क्या है अन्वय व्यभिचार? कारणाभावे कार्य सत्वम। हाँ, ये अन्वय व्यभिचार है। क्या अंड बंड बोल रहे हो? अरे उल्टा फुल्टी तो तुम्हारा यहाँ काम नहीं है पंडित जी। साहित्य पढ़ो तुम, है ना, उसी के बस का है, न्याय के बस नहीं तुम्हारा। क्या बोला? अन्वय व्यभिचार हुआ कारणाभावे कार्य सत्वम। कारणाभाव, ये ग्रहण पटुत्व तो चाहिए हमको। आया कि नहीं आया? ग्रहण पटु भी होना चाहिए। अब यहाँ ग्रहण में आप गड़बड़ा रहे, ग्रहण नहीं ना कर पा रहे। अब पदार्थ समझा दिए, या तो समझ नहीं आया हो तो बोलो वहाँ पर। हाँ, तो वो ग्रहण पटुत्व तो कम ही पड़ रही है, समझे? तो यहाँ के बाल नहीं है, आप अपना रास्ता पकड़िए साहित्य वाला। चलिए, क्या बोले? कारण सत्वे कार्याभाव। ये कारण सत्वे कार्याभाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर कारण तो है कादम्बरी में, लेकिन ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं है। ये आपने अन्वय व्यभिचार दिखा। नैयायिक कहता है कि यहाँ पर ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर विघ्न बाहुल्य है, विघ्न प्राचुर्य है। क्या है? विघ्न प्राचुर्य है ना। वो जो ग्रंथ करता है उनका विघ्न प्राचुर्य है, बहुत सारा विघ्न। मंगल किया है ठीक है, लेकिन जितना विघ्न था उस संख्या में मंगल नहीं हुआ। आया कि नहीं? अरे जितना मंगल करेंगे उतने ही संख्या में ना विघ्न का नाश होगा, है कि नहीं है? अरे जितना आप मतलब कारण चाहिए पूरा पूरा ना लेना पड़ेगा। आप विघ्न है आपका, मान लीजिए 20 संख्या, 20 संख्या का 20 संख्या है ना, 20 मंगल विघ्न है। मंगल आप उसके अपेक्षा में कम कर रहे हैं, 5 का ही कर रहे हैं, है ना। तो उससे 5 विघ्न का तो नाश हुआ, लेकिन बाकी के रह गए कि नहीं रह गए? ये संख्या हम खाली समझाने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से 20 5 क्या है इसमें गिनती होगी। आया कि नहीं आया? बस खाली समझाने के लिए कि भैया विघ्न प्राचुर्य था, लेकिन वो मंगल आपने किया, लेकिन न्यून संख्याक मंगल हो गया। विघ्न अधिक संख्याक विघ्न है।
तो सारे के सारे विघ्नों का ध्वंस नहीं हो पाया। यत्किंचित विघ्नों का ध्वंस तो हुआ, लेकिन सर्व विघ्नों का ध्वंस नहीं हो पाया, है ना। तो संपूर्ण विघ्नों का ध्वंस यदि होता तब न ग्रंथ परिसमाप्ति होती, है कि नहीं। यहाँ सभी विघ्न प्राचुर्य होने के कारण यहाँ पर ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हुई। ठीक हुआ नहीं बेटी बात, है ना, ये कारण है। तो इसलिए आप यहाँ पर व्यभिचार नहीं दिखा सकते हैं। उस अपेक्षा में उस विघ्न की समसंख्या के यदि आप या तो उससे अधिक या तो विघ्न की समसंख्या का आप मंगल करते, है ना, विघ्न के बराबर आप यदि उतना मंगल करते तब सभी विघ्नों का ध्वंस हो जाता कि नहीं हो जाता। तब विघ्न ध्वंस यदि हो जाता तो ग्रंथ परिसमाप्ति भी हो जाती, आया ना। तो विघ्न प्राचुर्य के कारण यहाँ पर ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं हुई, तो अन्वय व्यभिचार नहीं है। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए दूसरा क्या दिया था, कौन सा व्यभिचार दिया था, व्यतिरेक व्यभिचार दिया था। व्यतिरेक व्यभिचार कहाँ दिया था, किरणावली में। कैसे दिया था, मंगलाभावे ग्रंथ परिसमाप्ति सत्वम। हाँ मतलब कारणाभावे कार्य सत्वम। हाँ मतलब बिना मंगल के यहाँ पर हमारा जो कार्य ग्रंथ परिसमाप्ति वो हो गई। कारण तो नहीं रहा, मंगल कारण तो नहीं है, लेकिन ग्रंथ की परिसमाप्ति रूप कार्य हो गया। ये ना दिखाया था किरणावली ग्रंथ में। तो कहा कि ये व्यतिरेक व्यभिचार भी नहीं दे सकते हैं, नहीं आई कहे। क्यों नहीं दे सकते भैया, क्योंकि ग्रंथात बहिरेव मंगलम कृतम, ग्रंथ के बाहर मंगल कर लिया है ना। अरे बाहर ग्रंथ लिखने से पहले बाहर हाथ जोड़ के ध्यान चिंतन मनन भगवान ईश्वर का कर लिया, तो ग्रंथ के बाहर ही मंगल तो हो गया ना। ग्रंथ में लिखेंगे तभी विघ्न की परिसमाप्ति होगी, ध्वंस होगा और तभी ग्रंथ समाप्ति होगी, ऐसा नहीं ना है। मंगल होना चाहिए। तो ग्रंथात बहिरेव मंगलम कृतम, ठीक हुआ कि नहीं हुआ कि ग्रंथ के बाहर ही मंगल कर दिया, ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण कर लिया। तो मंगलाचरण रूप कार्य है, लेकिन अब कार्य भी है, कारण भी है, कार्य भी है। कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, आया कि नहीं आया। कोई शंका करेगा, फिर पूर्व पक्षी यहीं पर शंका करेगा कि चलो ये तो आपके उदयन तो आस्तिक आचार्य है, तो आप ये कर सकते हैं कल्पना कि भैया ग्रंथ के बाहर मंगल किए होंगे, आया कि नहीं। कुछ नास्तिक जो लोग हैं वो भी ग्रंथ लिखते हैं, तो वो तो ग्रंथ के आदि में मंगल नहीं करते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे। अब वहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते ग्रंथ के बाहर मंगल किया होगा, नहीं ना कह सकते, क्योंकि नास्तिक है, ग्रंथ के बाहर भी क्यों किया होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या उत्तर, क्या समाधान देंगे भैया, वहाँ तो अब व्यभिचार आ गया, न ग्रंथ में न ग्रंथ के बाहर मंगल नहीं है, ग्रंथ समाप्ति तो देखी जाती है। नास्तिकों के ग्रंथ में मंगल के बिना ही क्या कर देते हैं, ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। तब फिर तो इस व्यतिरेक व्यभिचार तो हो गया, तो क्या उत्तर देंगे, तो कहते हैं कि भैया वहाँ जन्मांतरीय मंगलम है कि नहीं है, अन्य जन्म का मंगल था, उसी से विघ्न ध्वंस हो गया, ग्रंथ परिसमाप्ति हो गई, आया कि नहीं। जन्मांतरीय मंगल से हो गया। इस जन्म में चलो नास्तिक है, नहीं किया है ना, ये तो अब ग्रंथात बहिरेव मंगलम, यहाँ तो काम चलेगा नहीं। तो जन्मांतरीय मंगल से हम लोगों का तो ये नहीं ना, चारवाक नहीं ना है कि भाई मतलब देहवादी नहीं ना है कि देह खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ। पूर्व जन्म की पुनर्जन्म की व्यवस्था मानते हैं कि नहीं मानते, शरीर बदलता है ना, आत्मा तो नित्य न है। तो पूर्व जन्मकृत जो मंगल है उसके द्वारा विघ्न परिसमाप्ति हो करके ग्रंथ की परिसमाप्ति हुई है, विघ्न ध्वंस हो करके ग्रंथ परिसमाप्ति हुई। तो इस तरह से कारण भी रहा और कार्य भी हुआ है, तो कोई व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। तो इस तरह से नैयायिक ये अन्वय व्यभिचार का भी और व्यतिरेक व्यभिचार का भी निराकरण करके क्या मानते हैं, ग्रंथ परिसमाप्ति प्रति मंगलम कारणम, ये कार्य कारण भाव बनाते हैं। और इसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, अन्य टीकाओं में भी किए और मुक्तावली आदि भी पढ़ते हैं, बहुत लंबा विचार है, इसको मंगलवाद कहते हैं, है ना, बहुत लंबा विचार है। लेकिन उसका सामान्य रूप से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया,
तो चलिए, तो यही है। तो क्या निकला यहाँ कुल मिला करके कि ग्रंथ स्वरी समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, और विघ्न ध्वंस क्या बन जाएगा? व्यापार। हाँ, व्यापार का लक्षण चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्या है व्यापार का लक्षण? तत् से किसको लेंगे? मंगल को। अरे जो करण है, कारण है, उसी को ना लेंगे तो मंगल है। उससे जन्य विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? मंगल से विघ्न ध्वंस होता है, तो मंगल तज मंगल जन्यत्व भी गया। फिर मंगल से जन्य ग्रंथ परिसमाप्ति है कि नहीं? उसका जनक विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? तो जन्य जनकत्व भी चला गया। मंगल जन्यत्वे सति मंगल जन्य ग्रंथ समाप्ति जनकत्वम किसमें आ गया? में आ गया। तो वो व्यापार है। लक्षण चला गया कि नहीं चला गया? यही है व्यापार। बनी बात? नहीं आई? चलिए, बहुत सुंदर विचार है। अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तो इन्होंने न न्याय बोधिनिकार ज़्यादा विचार किए न ये किए, सामान्य रूप से बस सीधा कह दिए कि चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम मंगलम, ये कर दिए कि मंगल निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए है। तो उसके लिए है मतलब निर्विघ्न परिसमाप्ति कार्य है, मंगल कारण है। तो ये बात भी साथ में समझ के रखिएगा। इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए, न्याय के ग्रंथ पढ़ रहे तो। चलो, आया कि नहीं? तो चलिए, बन गया। अब चला जाए, पढ़ लो। चलो, यहाँ का हो गया। और ये भी समझ में आया ना, अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार, ये सब बाबू एक बार, अब बार बार नहीं बताई जाती है ना, भूलने के लिए नहीं है। ये एक बार बैठी मतलब अब जीवन आजीवन इसको बनाए रखना है ना। तो आप तो मतलब आज पढ़े कल आपको याद नहीं रहता है। अभी अभ्यास कर लेंगे इसका जाके। हाँ, तो इसके पहले भी तो आपको बताए हैं, नहीं बताए? फिर भी आज आप गलत बोल रहे हैं। इसके पहले भी तो ये बताए थे, तब कहाँ गया अभ्यास आपका? तब फिर ऐसे काम करोगे तो कहाँ से आएगा? ऐसे तो तुम 10 साल यहाँ बैठे रहोगे तो कुछ आना जाना नहीं है। काशी में जिंदगी बीच बूढ़े हो जाओगे तो यहीं के यही रहोगे, कारणा पावे कार्या पाव, उधर का उधर, उधर का इधर करते रहोगे जीवन भर। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं इधर, 10-10 साल से काशी में पड़े हैं बाबू। आपकी वो गति न हो जाए इसके लिए संभलिए। आप कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े उसी रास्ते में जा रहे हैं, है ना। ऐसा मत करिए, संभाल लीजिए। अभी भी समय है, कोई इतना वो नहीं हो गया। आया कि नहीं आया? कौन कक्षा में हो अभी? शास्त्री तृतीय वर्ष में हो। तब फिर बताओ, अभी भी कोई ऐसा बिगड़ा नहीं है ना कोई। लेकिन अब ऐसे ही करते रहोगे तो 10 साल भी काशी में रहोगे, यही उल्टा सुल्टी करते रहोगे। ध्यान से बोलो, जो पदार्थ समझ गए फिर उसमें दूसरा शब्द निकल कैसे जाए, है ना। आपका इसका मतलब दिमाग का और ये वाणी का कोई तालमेल नहीं है, यही ना हुआ। अंडबड़ समझ गए लेकिन बोल गलत रहे, इसका मतलब विक्षिप्त है, आप दिमाग का संतुलन खो गया है। तब फिर ऐसा ना हो बाबू, सावधानी से बोलो, ठीक हुआ है। इसीलिए टोकते हैं, ये मत समझोगे अब बार बार क्यों टोक रहे हैं। आप वो देखो ना क्या कर रहे हैं। चलो ध्यान से लगाओ। चलो, हाँ, क्या आया? चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथालो निबंधनाति। और ये अलग अलग समझ में आ गया ना। ग्रंथ निबंधन का क्या प्रयोजन है? शिष्य को शिक्षा मिले, है ना, इसके लिए। चलो, क्या शिक्षा मिले? वो भी मंगल ग्रंथ के ग्रंथादो मंगलम कर्तव्यम, करना चाहिए, ऐसी शिष्य को शिक्षा मिले। इसके लिए के आदि में मंगलाचरण निबंधन किए। ठीक हुआ। चलो चलो, अब समझ गए, बहुत हो गया। आगे चले, क्या आया? पढ़ो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। ये 7 पदार्थ हैं, है कि नहीं? क्या क्या बाबू? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। समवाय भावाः बोला ना। तुमको तो सवर्ण दीर्घ में ही गलत कर देते हो, है क्या? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः। हाँ, चलो चलो, बोलो, तुम बोलो। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। हाँ, ये 7 पदार्थ। चलो, अब रोका जाए पाठ कि चला जाए? रोके? चलो, लगाओ इसको, बिठाओ, फिर अगले पाठ से चलते हैं, ठीक है ना। चलो, भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।